हेलो दोस्तों, आज मैं आपको किसी दूसरे की नहीं, आपकी, मेरी, हम सब की कहानी सुनाऊंगा। और मेरा वादा है, इस कहानी को सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, जैसे इस वीडियो को बनाते वक्त मेरी आंखों में थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जब मैं 3 साल का था, तब मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ। हालांकि उस समय मैं छोटा था, लेकिन माँ बताती थी कि मैंने अपनी बहन को गोद में भी नहीं लिया था। शायद मैं उस फूल सी बच्ची को गोद में लेने के लिए डरता था। जब हम थोड़े से बड़े हुए तो हर भाई बहन की तरह हम में भी नोकझोंक होती रहती थी। रोज लड़ना जैसे हमारी आदत बन गई थी। कई बार तो बात मार पिटाई पर भी आ जाती थी, और अगर घर में कोई ना हो तो बस पूछिए मत। एक बार तो पड़ोसी भी हमारी चीख पुकार सुनकर इकट्ठा हो गए थे। माँ हमें कुत्ता और बिल्ली कहती थी, क्योंकि हम वैसे ही लड़ते थे। वैसे तो मैं बहुत शांत बच्चा था, लेकिन कभी कभी परिस्थिति इंडिया पाकिस्तान वाली हो जाती थी और मैं हिंसा छोड़कर बॉर्डर का सनी देओल बन जाता था। लेकिन हाँ, जब भी पापा घर में होते थे तो मैं कभी नहीं लड़ता था, क्योंकि उस टाइम लड़ने का मतलब था खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। लेकिन मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं था। पापा के सामने उसके हौसले 7वें आसमान पर होते थे। वो उस टाइम जानबूझकर पंगे लेती थी, क्योंकि उसे पता था कि मैं पापा के सामने तो कुछ कर नहीं सकता। हमारे भारतीय परिवारों में बेटियां अपने पापा की और बेटे अपने माओ के लाडले होते हैं। कभी कभी जब पापा घर पर नहीं होते थे और हमारी लड़ाई बढ़ जाती थी, तो फैसला माँ की कोर्ट में होता था। अब माँ तो माँ है, बेशक वो अपने दोनों बच्चों को बराबर प्यार करती है, लेकिन वो अक्सर बहन से ही कहती थी कि भाई बड़ा है, तू क्यों लड़ती है उससे। और ये सुनकर मैं बहुत खुश हो जाता था, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी नहीं, मेरी बहन की गलती बताई थी। इस बात पर बहन कहती थी, हाँ तुम तो उसी की साइड लो, ये लाडला है ना तुम्हारा, मैं तो कुछ हूं ही नहीं ना। और बहन की ये बातें सुनकर माँ के सब्र का बांध टूट जाता था और वो हम दोनों को धो देती थी। और फिर हम टाई टाई करते हुए अलग अलग कोनों में बैठकर रोने लग जाते थे। उस टाइम हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था, वरना अपनी बहन की रोती हुई फोटो जरूर लेता और आज उसकी बेटी को दिखाता। खैर, वक्त बीतता गया और लड़ते झगड़ते और मार खाते हम दोनों बड़े हो गए। घर में बहन की शादी की बातें होने लगी और देखते देखते रिश्ता भी पक्का हो गया। जैसे जैसे शादी वाला दिन नजदीक आ रहा था, हमारी लड़ाई इमोशनल होती जा रही थी। पहले छोटी छोटी चीजों के लिए भी लड़ने वाला मैं अब उसकी किसी बात पर गुस्सा नहीं हो पाता था। शादी की तैयारियां शुरू हुई और हम शादी की तैयारियों में बिजी हो गए। भारत में शादी का माहौल एक अलग ही मजा देता है। अपनों से मिलना, जिन रिश्तेदारों को कभी देखा भी नहीं उनको लेने बस अड्डे तक जाना, कजिन्स के साथ मस्ती करना वगैरह वगैरह। और हमारे यहाँ बहन की शादी में सबसे ज्यादा बिजी होता है तो वो होता है दुल्हन का भाई। उस पर कई जिम्मेदारी दे दी जाती हैं, जैसे बाजार से सामान लाना, मेहमानों को लाना, उनकी जरूरतें पूरी करना और भी कई काम। शादी का दिन आया और हम तब भी काम में ही लगे हुए थे। फेरों के वक्त हमें किसी रस्म के लिए बुलाया गया और फिर शादी संपन्न हो गई। अब आता है फेरों का समय। ये वो टाइम होता है जब चाहकर भी आप अपने आंसू नहीं रोक पाते। पहले जब भी किसी शादी में गया तो वहां भी मेरी आंखों में विदाई के वक्त आंसू आ जाते थे, लेकिन आज कुछ अलग ही हुआ। मेरे आंसू थम ही नहीं रहे थे। मेरी माँ और बहन रोई जा रही थी। ताई, चाची सब बहन को समझा रहे थे। बहन पापा से, ताऊ जी से, चाचा जी से सबसे गले लग लग कर रो रही थी। और मैं वहीं खड़ा खड़ा सोच रहा था कि क्या मेरी बहन अब पहले वाली बहन रह जाएगी? क्या वो जब भी घर आएगी तो पहले के जैसे खुद को घर की महारानी समझेगी? क्या वो मुझसे पहले की तरह लड़ेगी? मैं ये सब सोच ही रहा था कि मेरी बहन मेरे गले लगकर रोने लगी। आंखों में बहुत ज्यादा आंसू थे और मैं फूट फूट कर रोने लगा। जैसे तैसे विदाई हुई और मैं रोए जा रहा था। बुआ, मौसी, चाची, ताई सब मुझे समझा रहे थे, लेकिन मैं कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं था। थोड़ी देर बाद मैंने खुद को संभाला और अपने कामों में लग गया। 2 दिन बाद जब सारे मेहमान चले गए तो घर बिल्कुल खाली हो गया था। उस दिन घर मुझे बहुत डरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर मुझे खा ही जाएगा। मुझे घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं हर कमरे में अपनी बहन के साथ बिताए लम्हों को याद कर रहा था। मैं
अपनी बहन को मेहमान बनकर आते नहीं देखना चाहता था, लेकिन अब शायद उसके लिए ये घर पराया था। वो बहन जो बचपन से मेरे साथ थी, मेरे साथ खेलती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, अब वो तीज त्योहार पर ही घर आती है। उसका ये घर अब उसके लिए मायका बन चुका है और ससुराल अपना घर। यही जिंदगी है। आज आप दुखी हैं कि आपकी बहन आपसे लड़ती है, पापा से डांट लगवाती है। कल इन्हीं पलों के लिए आप तरसेंगे। हालांकि हम भाई बहन अब भी लड़ लेते हैं, लेकिन अब हमारी लड़ाई सीमित हो गई है। अब उसकी तरफ से उसकी प्यारी सी बेटी बोलती है। जब भी मैं उसकी माँ को कुछ कहता हूँ तो वो अपनी प्यारी सी शक्ल बनाकर कहती है, मामा मेरी मम्मी अच्छी है, तुम गंदे हो। और हम सब हंस पड़ते हैं। अंत में 4 लाइनें। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूँ और हिंदी मुस्कुराती है। उछलते खेलते बचपन में बेटा ढूंढती होगी, तभी तो देख कर पोते को दादी मुस्कुराती है। तभी जाकर कहीं माँ बाप को कुछ चैन पड़ता है, जब ससुराल से घर आकर बेटी मुस्कुराती है।